हेलो बच्चों, सीएचएस कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका सपना होगा एक बेहतर स्कूल में पढ़ने का, भारत के सर्वश्रेष्ठ स्कूल में पढ़ने का सपना होगा। आप नहीं तो आपके माता पिता ये अवश्य चाहते होंगे कि उनका बच्चा जो है वो भारत की सर्वश्रेष्ठ स्कूल में दाखिला ले और अपने गांव का, अपने माता पिता का, अपने देश का नाम रोशन करे। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसे ही स्कूल के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ जो कि है सेंट्रल हिंदू स्कूल, जो कि लोकेटेड है सर्व विद्या की राजधानी महामना मदन मोहन मालवीय की कर्मस्थली और भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनारस में। यह है आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल और मैं आज इस सेंट्रल हिंदू स्कूल के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। बेसिक चीजें बताऊंगा आज के इस वीडियो में और आगे आने वाले वीडियो में मैं एक एक चीजें बताऊंगा आपको, कैसे एडमिशन लेना है, यहां पर क्यों एडमिशन लेना है और इसका क्रेज इतना क्यों है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर अप्लाई करते हैं, लाखों बच्चे यहाँ पर हर साल अप्लाई करते हैं सीएचएस में पढ़ने के लिए, एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन सी क्लास में होता है, कैसे होता है, वो मैं ये पूरा एक सीरीज होगा वीडियोज की, जिसमें मैं आने वाले वीडियोज में आपको एक एक चीजें, हर एक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। सीएचएस कॉन्सेप्ट जो है वो टोटली डेडिकेटेड है सीएचएस के लिए, सीएचएस के ऊपर ही डेडिकेटेड। जो भी बच्चे सीएचएस की तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, उनके लिए हर एक इंफॉर्मेशन जो है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल का है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये मेन गेट है, ठीक है। और ये जो सेंट्रल हिंदू स्कूल है ये पार्ट है बीएचयू का, जो कि कैपिटल ऑफ नॉलेज है, ठीक है। विद्या की ये राजधानी है बीएचयू, और बीएचयू से ये एक तरह से बोल सकते हैं कि सारा जो कार्यभार है वो पूरी तरीके से ये बीएचयू ही देखती है। अब हम आपको एक एक चीजें मैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं पीपीटी के माध्यम से आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। ये सेंट्रल हिंदू स्कूल है और सेंट्रल हिंदू स्कूल जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट में आप बोल सकते हैं कि सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल है और आप देखेंगे इधर सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, ये मेन गेट है, ठीक है। तो ये सेंट्रल हिंदू स्कूल है और सेंट्रल हिंदू स्कूल जो है उसकी स्थापना जो हुई थी वो 1898 में हुई थी और 1898 में 7 जुलाई 1898 में। और इसके जो फाउंडर थे वो एनी बेसेंट थे। एनी बेसेंट का आपने नाम सुना होगा। 1898 इसका मतलब कि ये बीएचयू की स्थापना हुई थी 1916 में। 1916 से पहले 1898 में ही सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना हो चुकी थी। और सेंट्रल हिंदू स्कूल को हम लोग मातृ संस्था भी बोलते हैं, मदर इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, बीएचयू की मदर इंस्टीट्यूशन, क्योंकि ये उससे पहले स्थापना हो चुकी थी। और बाद में जब महामना मदन मोहन मालवीय ने इस बीएचयू की स्थापना की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की, तो उन्होंने अनुरोध किया एनी बेसेंट से, श्रीमती एनी बेसेंट से। तो श्रीमती एनी बेसेंट ने फिर बाद में बीएचयू का ही पार्ट बना दिया और ये जो मदन मोहन मालवीय ने इसका पार्ट बना दिया और एनी बेसेंट ने उनको ये सौंप दिया था सेंट्रल हिंदू स्कूल को, मदन मोहन मालवीय जी को। और पहले जो सेंट्रल हिंदू स्कूल का जो नाम था वो स्कूल ना होकर के ये पहले इसका नाम सेंट्रल हिंदू कॉलेज था। बाद में जब ये मर्ज हो गया बीएचयू से तो इसका नाम जो है वो सेंट्रल हिंदू स्कूल कर दिया गया। आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक नाम लिखा है आर्थर रिचर्डसन। तो एनी बेसेंट जो थे, आपने एनी बेसेंट के बारे में सुना होगा। जो एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट को जो सेंट्रल हिंदू स्कूल के जो बच्चे हैं इनको माता बोलते हैं, माता श्री एनी बेसेंट, ठीक है। तो बहुत रिस्पेक्ट है इनका सेंट्रल हिंदू स्कूल में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी, क्योंकि ये जो मैं भी, जैसा कि मैं भी छात्र हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, तो एज अ स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक जो सेंट्रल हिंदू स्कूल है ये हमारी एक मातृ संस्था रही है और उसका जो संस्थापक है वो एनी बेसेंट रही हैं, श्रीमती एनी बेसेंट। तो और जो आर्थर रिचर्डसन जो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, इनके साथ मिलकर के ये साइंस ग्रेजुएट थे फ्रॉम इंग्लैंड। तो इंग्लैंड से ये थे, इनके साथी थे एनी बेसेंट के, दोनों ने मिलकर के इसकी स्थापना की। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर प्रभु नारायण सिंह यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। पहले जो ब्रिटिश काल में, देश काल में प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे और बनारस में उनमें से एक था। वहां के उस समय के राजा थे प्रभु नारायण सिंह और प्रभु नारायण सिंह ने ही सेंट्रल हिंदू कॉलेज को बनाने के लिए भूमि दान किया था। इनका भी आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं। ये उस समय बनारस के राजा थे। ये रही आपकी एनी बेसेंट और ये स्थापना जो है 1898 में हुआ था। ये रहा कुछ बातें फाउंडर के बारे में और कब स्थापना हुआ था, थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने जाना। अब कोर्स करिकुलम की बात करते हैं तो कोर्स करिकुलम जो है ये
ये जो है सीबीएसई दिल्ली से जो है ये एफिलिएटेड है, तो पूरा जो पाठ्यक्रम है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के पैटर्न पर पूरा है, यानी कि ये बोल सकते हैं कि इंग्लिश मीडियम है, ठीक है। यहाँ पर सीबीएसई का पूरा पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया जाता है। और स्कूल टाइप की बात करें तो ये गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल है, ठीक है। 12 तक की यहाँ पर पढ़ाई होती है। और लोकेशन आपने देख लिया, मैंने बता ही दिया, ये कमच्छा में, बनारस में कहाँ पर है, कमच्छा में, भेलूपुर में आपको ये देखने को मिल जाएगा, ये लोकेटेड है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर इसके दो पार्ट हैं, इसके दो पार्ट है, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, ठीक है। तो सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के बारे में मैं अलग से बताऊंगा, गर्ल्स स्कूल के बारे में भी आपको अलग से बता दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही था कि हमने जाना कि सेंट्रल हिंदू स्कूल जो है वो है क्या, और मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। तो आपका सपना होगा पढ़ने का, आने वाले वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा, बट यहां पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं कि एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं यहां पर। तो सेंट्रल हिंदू स्कूल में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको देना होगा एंट्रेंस एग्जाम। क्लास 5 तक यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, वो लॉटरी बेसिस पर यहाँ पर एडमिशन लिया जाता है, नर्सरी टू क्लास 5। क्लास 6 की बात करें तो क्लास 6 में यहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, और एंट्रेंस एग्जाम जो है वो काफ़ी, इसका लेवल जो है काफ़ी अच्छा खासा होता है। यहाँ पर compete करना पड़ेगा आपको लाखों बच्चों के साथ, तब आप यहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे। हालांकि जब से कोविड आया है तो क्लास 6 का और क्लास 9th का भी और 11th का भी एक साल, मतलब कोविड-19 में यहाँ पर 1-2 साल तक लॉटरी सिस्टम पर यहाँ पर एडमिशन लिया गया। लेकिन अब जो है, अब पिछले साल से, शायद मुझे ऐसा पिछले साल से, ठीक है, हालांकि अभी क्लास 6 का तो अभी तक इस साल तक लॉटरी बेसिस पर ही एडमिशन लिया गया है, लेकिन इस साल क्लास 9th में और क्लास 11th में आपको एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। तो अगर आप क्लास 9th में पढ़ना चाहते हैं या फिर क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर क्लास 6th में, तो आपके लिए, तो आपको यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अब इस साल क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम होगा या फिर इस साल भी लॉटरी बेसिस पर होगा, वो मैं आपको आने वाले इंफॉर्मेशन में आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। अगर कोई फर्दर अपडेट आता है क्लास 6 के बारे में, और अगर आप क्लास 9th में हैं, क्लास 11th में हैं, तो आपको तो वहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम की अभी से तैयारी जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। और आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर फैसिलिटीज़ क्या क्या आपको दिए जाते हैं, क्यों ये सर्वश्रेष्ठ स्कूल है, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है पूरे इंडिया की, और यहाँ पर आपको एडमिशन क्यों लेना चाहिए, इतना क्रेज़ क्यों है। तो आने वाले वीडियोज़ में एक एक करके आपको डिटेल में बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।